नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मिली मंजूरी। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या फिर से 7 लाख से कम हुई। राज्य में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 89% हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 18,000 से नीचे आई। प्रदेश के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए प्रचार में आई तेजी। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता भी उतरे प्रचार में। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 52 नए और क्रमोन्नत न्यायालय खोलने तथा उनके लिए स्टाफ की दी मंजूरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस टीके को भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। टीके के परीक्षण का ये अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। 18 साल से अधिक आयु के 28,000 से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण 10 राज्यों में 19 स्थानों पर किया जाएगा। देश ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,95,509 है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। अब तक 70 लाख लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 74,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 54,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 89% से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर भी कम होकर करीब 1.5% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 690 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। देश भर में कल कोविड-19 के 14,42,000 नमूनों की जांच की गई। राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट 89% से ऊपर हो गई है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,775 हो गई है। आज संक्रमण के 1,815 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,367 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की कुल संख्या 1,62,981 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,814 तक पहुंच गया है। आज जयपुर में 339, जोधपुर में 296, बीकानेर में 217 और अलवर में 112 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूरी सावधानी रखी जा रही है। झालावाड़ जिले में इस बार दशहरे के मौके पर कहीं भी रावण के पुतले नहीं जलाए जाएंगे। जिले के झालरापाटन में हर साल लगने वाला राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेला इस बार नहीं भरेगा। बूंदी जिले में कोविड-19 के मरीजों पर प्रदूषण का असर होने की संभावना को देखते हुए इस साल दीपावली के मौके पर पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। इस बीच सीकर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत नीमका थाना नगर पालिका की ओर से रामायण के किरदार के माध्यम से जनता को कोरोना वायरस के असर और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई।
झुंझुनू में कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के तहत आज निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की ओर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अन्य अधिकारियों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने बस स्टैंड से रैली निकालकर जनता से मास्क लगाने की अपील की और लोगों को मास्क बांटे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा जयपुर के विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक करके मास्क की कलाकृति लगाई गई है। ऐसी ही एक कलाकृति का अनावरण आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मंडल प्रबंधक मंजूषा जैन द्वारा किया गया। इस मौके पर पीआईबी की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक जन आंदोलन लॉन्च किया गया था, जिसमें अभी त्योहारी सीजन को देखते हुए और आगामी सर्दी को देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कोविड से बचने का अनुकूल व्यवहार, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और समय समय पर हाथ धोएं, तो उसी को संदेश देने के लिए रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभाग द्वारा ये मास्क आर्ट इंस्टॉलेशन रेलवे स्टेशन पे किया गया है। केंद्र सरकार के कोरोना जागरूकता अभियान से जुड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित निधि प्रजापति ने ये संदेश दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि प्रजापति राजस्थान कोटा से नेशनल यूथ अवार्डी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र दे दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय जो भी व्यक्ति 2 गज की दूरी रख रहा है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जा रहा, मास्क का प्रयोग कर रहा है, अगर घर से बाहर भीड़ में जा भी रहे हैं, बार बार हाथों को धो रहे हैं, वही व्यक्ति अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कहीं न कहीं जो दिशा निर्देश थे, जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो गाइडलाइन थी, उनको फॉलो किया है। इसी अभियान के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार श्रोताओं, मैं मोहम्मद खान जालीखेड़ा बाड़मेर से बात कर रहा हूं। लगातार ये बीमारी अपने पांव तेजी से पसार रही है। जरूरत है हमें इसे सावधानी रखने की, 2 गज की दूरी बनाए रखने की। दूरी ही वो एक ऐसा माध्यम है वो हमें बीमारी से बचा सकता है। फैल रही ये महामारी जीतने की जंग है जारी। सही एवं सटीक जानकारी रखें अपने पास, लगा के रखें मुंह पे मास्क। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। समाचारों में आगे है 6 नगर निगमों में चुनाव प्रचार में आई तेजी और 52 नए न्यायालयों को मिली मंजूरी। लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य के 6 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों की सूचियां जारी की गईं और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बताया गया कि पार्षद पदों के लिए अब कुल 2238 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए सबसे ज्यादा 686 प्रत्याशी मैदान में हैं। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए 430 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह जोधपुर नॉर्थ के लिए 296, जोधपुर साउथ के लिए 312 प्रत्याशी, कोटा नॉर्थ के लिए 226 और कोटा साउथ के लिए 289 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इस बीच प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन का सिलसिला भी जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में प्रचार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र जयपुर के हवा महल में जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की 97वीं जयंती पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया सहित विभिन्न नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा कार्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। नीदरलैंड की बाल अधिकारों के लिए काम कर रही किड्स राइट्स संस्था ने लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम कर रही टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जशोदा को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। संस्था द्वारा इस साल 42 देशों से 142 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनमें भारत के 24 बच्चे शामिल हैं। टोंक जिले के डारडा तुर्की की रहने वाली वसुंधरा जीवन कौशल शिक्षा सत्रों के माध्यम से 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। जोधपुर के आशापुरा गांव की जशोदा ने महिला हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का नेतृत्व किया है। उन्होंने स्कूलों में जाकर लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राष्ट्रीय व्यय में मितव्ययता संबंधी आदेशों में ढील देते हुए 52 नए या क्रमोन्नत न्यायालयों को खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सभी न्यायालय मय स्टाफ खोले जाएंगे। इन न्यायालयों पर करीब 150 करोड़ रुपए का एक मुश्त खर्च और 52 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होने की संभावना है। प्रदेश में आज नवरात्रि पर्व के तहत कई स्थानों पर दुर्गाष्टमी मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने देवी की पूजा की और कन्याओं को भोजन कराया। कई स्थानों पर दुर्गाष्टमी कल भी मनाई जाएगी। कल ही नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी की बधाई दी है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में ज्वेलरी की दुकान में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मामले की साजिश जेल में रची गई और आरोपियों से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर देहात टीम ने आज कार्रवाई करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन कार्यालय में कार्यरत अमीन, बजरंग लाल मेहरा और दलाल चित्रकूट विकास समिति के सदस्य राम सिंह और बद्री सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमीन द्वारा ये राशि रिटायर्ड कर्नल से उसके आवासीय भूखंड का पट्टा जारी करने की एवज में मांगी गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या फिर से 7 लाख से कम हो गई है। राज्य में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 89% से ऊपर हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 18,000 से नीचे आ गई है। प्रदेश के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता भी प्रचार में उतर गए हैं। और मुख्यमंत्री ने राज्य में 52 नए और क्रमोन्नत न्यायालय खोलने तथा उनके लिए स्टाफ की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।